नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 ये वीडियो पार्ट 3 है। यदि आपने 2 पहले नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो लेखक कह रहा है कि आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। यानी वो जो पत्र पढ़ रहे थे उस पत्र को मोड़ लिया, फिर से सावधानीपूर्वक उन्होंने उसी एनवलप में डाल दिया। आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट। लेखक को पूरी रात नींद नहीं हुआ, पूरी रात जगे रहे इस पत्र को पढ़ करके। बाय मॉर्निंग, सुबह होते ही, आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। लेखक को समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना चाहिए। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट। लेखक कहता है कि मैंने गाड़ी को चलाया कहाँ तक? ब्रिडपोर्ट तक। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कह रहे कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग। कह रहे कि मैंने एक लड़के से पूछा जो कि टहल रहे थे, अपने एक कुत्ते के साथ टहल रहे थे। वेयर कॉपर बिट्स वॉच। लेखक ने उनसे पूछा कि बताओ कि ये एड्रेस कहाँ में है, ये घर कहाँ में है। हाउस नंबर 12 टर्नेड आउट टू बी नथिंग। ठीक है, उस लड़के ने सिर्फ बता दिया कि हाउस नंबर 12 यानी घर का नंबर 12 है, उसने बता दिया और वो मुड़ गया। बट अ बर्नेड आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। लेखक कह रहा है कि जैसे मैं उस घर तक पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वो घर जला हुआ है। ठीक है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। कह रहा है कि मैंने उसके बगल वाले घर पर नॉक्ड किया यानी खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिस मैकफर्सन। कह रहा है कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप में से कोई जानते हैं मिस मैकफर्सन कहाँ मिलेगी। ओह यस, उसमें से जो आदमी निकला उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। सैड द ओल्ड मैन, यानी उस घर में एक बूढ़ा आदमी था, उसने कहा कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। इन हिज स्लीपर्स, वो जो बूढ़ा आदमी था वो स्लीपर पहने हुए था, चप्पल पहने हुए था। ही न्यू हर वेल, वो कह रहा है कि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से। अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी महिला है वो। ही टोल्ड मी, उस बूढ़े आदमी ने लेखक से कहा। अ बिट मडल हेड बट एट हर एज, कह कि उसके उम्र में सी वॉज इंटाइटेड टू बी वॉजंट सी अ 101 ईयर ओल्ड। उस बूढ़े आदमी ने बोला कि लगभग उनका उम्र 101 वर्ष के आसपास होगा। शी हैड बीन इन द हाउस, वो घर में थी। When it caught fire, उनके घर में आग लग गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उनके घर में आग लग गया, उस समय वो बूढ़ी औरत उसी में थी, यानी मिस कॉनी उसे। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता है कि उनके घर में आग कैसे लगा, कोई नहीं जानता। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। फिर कह रहा है कि उस बूढ़े आदमी ने कि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आग लगा होगा कैंडल की वजह से, यानी मोमबत्ती की वजह से। ऐसा क्यों? सुनिए आगे। सी यूज्ड कैंडल रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो कॉनी है वो कैंडल इस्तेमाल करते थे अपने घर में, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करते थे, नहीं बिजली इस्तेमाल नहीं करते थे। अब क्यों नहीं करती थी? कि क्योंकि बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, वो हमेशा सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगा है, इसीलिए वो अपने घर में कैंडल जलाती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं उसने उन्हें समय पर बाहर निकाल लिया, नहीं तो वो जल जाती। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, अब वो कहाँ में थी? नर्सिंग होम में। नाउ ही टोल्ड मी, कह कि उसने मुझे बताया बर्लिंगटन हाउस, अभी वो है बर्लिंगटन हाउस में, नर्सिंग होम में। ऑन द रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी आप जाएंगे शहर तो शहर में आपको इस जगह मिलेगा, उस जगह पर वो रहती है नर्सिंग होम। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, कॉम्प्रहेंशन चेक, तो आप उसे भी पढ़ लीजिए। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, लेखक वहाँ पे क्यों गया? ऑब्वियस बात है, वहाँ पे गया वो लेटर पहुँचाने के लिए। हाउ ओल्ड वाज मिस मैकफर्सन नाउ, वेयर वाज सी। कह रहा है कि एक अलग क्वेश्चन, मैकफर्सन कितनी बूढ़ी है? तो 101 वर्ष बूढ़ी है। अभी वो कहाँ में है? तो वो है अभी नर्सिंग होम में। लेखक कह रहा है आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली, यानी लेखक को आसानी से वो उनका घर मिल गया। देयर वर पेपर कैंस अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द
कॉर्नर। लेखक वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे क्या दिख रहा है उनको कि बहुत सारे लाइटें लगी हुई है, क्रिसमस ट्री है, ठीक है। अब क्रिसमस है तो क्रिसमस ट्री ही होगा। विद अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। आई सैड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिस मैकफर्सन। मैंने कहा, लेखक कह रहा है कि मैंने कहा कि मैं एक दोस्त हूँ, किसका? मिस मैकफर्सन का, मैं उनसे मिलने आया हूँ, ऐसा लेखक कह रहा है। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और मैं उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ऐसा लेखक कहा। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, कह रहा है कि मैं देख सकता था डाइनिंग रूम में। क्या देख रहा है उन्होंने? वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट, कह रहा है कि वहाँ मुझे दिख रहा है वहाँ पे कि बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग पेपर हैट पहने हुए हैं। एंड सिंगिंग, सभी लोग गा रहे हैं। द मैट्रन द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, कह रहा है कि मैट्रन के माथे पर भी एक हैट था। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो बहुत खुश थी, मुझे देख कर के बहुत खुश भी हुई क्योंकि मैं उसके लिए आया हूँ। अब वो खुश इसलिए थी मैटर क्योंकि आज तक कोई उनके ये मिस मैकफर्सन से मिलने नहीं आता था, ठीक है। से इवन ऑफर्ड मी अ माई स्पीक, लेखक ने, वो जो मैट्रन है ना, मैट्रन ने लेखक को कहा कि आप भी थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। सी वॉक्ड मी अलोंग विद द कॉरिडोर, तो कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि वो मेरे साथ आई, ठीक है, वहां तक ले गए जहां पर मिस मैकफर्सन थी। मिस मैकफर्सन इज नॉट इन विद अदर्स, लेकिन है कि मिस मैकफर्सन दूसरे के साथ नहीं रहती क्योंकि उन्हें अकेला रहना पसंद है, वो चिंताओं में डूबी रहती है। सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कही, कौन? मैट्रन ने कही। सी इज रादर कंफ्यूज टूडे सो वी थॉट इट वेस्ट, है कि वो थोड़े आज बहुत कंफ्यूज लग रही है पहले की तुलना में। कौन कंफ्यूज्ड है? तो मिस मैकफर्सन कंफ्यूज्ड है। इफ सी हैड अ गुड रेस्ट सी वाज नो फैमिली, मैटर बता रही है कि जो मिस मैकफर्सन है उनका कोई फैमिली नहीं, कोई मेंबर्स नहीं है। यू नो, क्या आप जानते हो? नो, नो वन विजिट्स, कोई नहीं आते हैं इनसे मिलने के लिए, इसीलिए लेखा वो मिस मैटरन बहुत खुश थी। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि मुझे पक्के तौर पर विश्वास है कि मिस मैकफर्सन आपको देख करके बहुत खुश होगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद wicker chair and potted plants all around and left me, लेकिन मुझे वो वहां पर जाकर छोड़ दी जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए थे, छोटे छोटे प्लांट थे गमले में, वहां पर जाकर छोड़ दी, और वहां पर एक व्हील चेयर पर एक महिला बैठी हुई है। द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, वाज सिटिंग इन व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, देखिए उनके जो हाथ है ना गोद में है और मुड़ी हुई है। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उनके जो बाल है ना वो पक चुके हैं। पिंडेड इनटू अ विस्पी वन, उनके जो चेहरे हैं वो झुर्रियों से भर चुका है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो बस गार्डन की ओर एकटक निहार रही है। लेखक कह के हेलो आई सेड, ऐसा उसने कहा। शी टर्नेड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो जो महिला है, जैसे लेखक ने कहता है कि मिस मैकफर्सन से हेलो, तो वो उनकी ओर मुड़ती है और बिल्कुल बिना कुछ बोले, वैकेंटली मतलब कि एकदम खालीपन महसूस हो रहा है, और वो उनको देखती रही। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, लेखक ने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, कि मुझे ये मिला है, शायद ये तुम्हारा है, मुझे ऐसा लगता है, लेखक ने कहा। वो जो उनका था गिफ्ट वो देने आया था। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट मी, कह रहा कि मैं बोलते जा रहा हूँ लेकिन वो उनकी जो आंखें हैं ना बस मुझे एक टक से निहारते जा रही है, और उनका आंखें इधर उधर हो नहीं रहा। आई ओपेंड द टीन बॉक्स एंड गैव इट टू हर, मैंने उस बॉक्स को ओपन किया, उनको दिया उनके हाथों में। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। देखिए लेखक कह रहा है कि उनके चेहरों पर खुशियां आ गया, ठीक है, क्या आ गया? खुशियां आ गया, और वो पहचानने की प्रयास कर रही है। क्या कर रही है? पहचानने का प्रयास कर रही है। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, लेखक कह रहा है कि मैंने उसको उस डेस्क के बारे में बताया कि मुझे यहाँ से यह कहाँ से प्राप्त हुआ, मुझे कैसे मिला आपका ये पत्र,
ये एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन मिस मैकफर्सन कुछ नहीं सुन पा रही है, केवल वो ताक रही है, क्योंकि वो जिनको खोजना चाहती है, जिनसे बात करना चाहती है, उन्हें लगता है कि ये वही है। About how I had found it, but I don't think she was listening। क्या कि मुझे नहीं लगता है कि वो मेरी बात सुन रही है, केवल वो मुझे ताक रही है, मेरी बातें सुन नहीं रही है। और लेखक एक्सप्लेन पर एक्सप्लेन करते जा रहा है कि मैंने इसे कहाँ से पाया, कैसे मिला, कैसे मैं आपके तक पहुँचा हूँ, ये सारी बातें बता रहा है। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए या कुछ समय बाद, शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं बोले, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। उनके जो लेटर्स थे उन्हें पकड़ ली अपनी उंगलियों से, ऐसा कह रहा है लेखक, और भी जोर से। सडनली शी रिच्ड आउट एंड टुक माई हेड। सडनली क्या हुआ, अचानक, अचानक वो उनके नजदीक जाती है और उनके सिर को पकड़ लेती है। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू है। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम, कह रहा है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम आओगे घर वापस, ऐसा मिस कॉनी कह रही है। बाय क्रिसमस, कब, क्रिसमस पर। डियरेस्ट, शी सैड, उस कॉनी ने कही लेखक से। एंड देयर यू आर, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे समझिए। लेखक जो है, लेखक को मिस कॉनी जिम मैकफर्सन समझ रहा है, जिसके कारण से ये घटनाएं हो रही है कि उन्हें लग रहा है कि वो आ चुका है, जबकि वो है ही नहीं, है तो सामने में लेखक। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है कि तुम वापस आ गए हो मेरे लिए, ठीक है, यही मेरे लिए काफ़ी है, ऐसा वो सोच रही है। कम क्लोजर, आओ मेरे नज़दीक। जिम डियर, उसे लग रहा है कि जिम आ गया है। सिट डाउन, बैठो मेरे नज़दीक, ऐसा कॉनी ने कही। अब क्या होगा, वहाँ पर मिस जिम नहीं है, लेखक है, तो कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि आई सैट डाउन, लेखक भी बैठ गया बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चिक। लेखक कह रहा है कि मैं उसके बगल में बैठ गया, ठीक है, जैसा वो कह रहे थे मैं ऐसा करता गया और उसने मेरे गालों को चूम ली। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मिस कॉनी करी कि जिम मैं तुम्हारा लेटर हर रोज पढ़ती थी, हर रोज। आई वॉन्टेड टू हर योर वॉइस इन माई हेड, मैं बस इतना चाहती थी कि मैं तुम्हारा आवाज़ सुन लूँ, बस। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, कह रहा है कि मैं तुम्हें बस महसूस करना चाहती थी, तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी, बस इतना ही। एंड नाउ यू आर हेयर, कह रहा है नाउ आप यहाँ है, ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुआ। नाउ यू आर बैक यू, कह कि अब तुम वापस आ गए हो। कैन यू रीड इट टू मी योर सेल्फ, देखो तुम जो लेटर भेजते थे मैं वो तो पढ़ती ही थी, कि मेरा एक इच्छा है कि तुम मेरे लिए लेटर पढ़ो, मैं तुम्हारा आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा आवाज़ सुनना चाहती हूँ, ऐसा मिस मैकफर्सन ने जिम से कहता है, पर सामने जिम नहीं है। कितनी दुखद घटना है। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम कर सकती हो मेरे लिए इतना। जिम डियर, जिम से कह रही है, जबकि सामने जिम है ही नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू हर योर वॉइस अगैन, कहेंगे मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा आवाज़ सुनना चाहता हूँ, बस तुम एक बार मेरे लिए पढ़ दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई लव दैट सो मच, कहेंगे मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, मैं उससे बहुत स्नेह करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। एंड देन परहैप्स वेल हैव सम टी, उसके बाद कहेंगे शायद मैंने चाय पिया, ऐसा कहानी को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, तो लेखक कह रहा है कि and that perhaps we will have some tea. I have made you a nice क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाया हूँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे केक्स बना कर रखी हूँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मार्जिपन, मार्जिपन केक है, आपको बताएं पहले कि मार्जिपन मतलब क्या होता है। ऑल अराउंड, सिर्फ तुम्हारे लिए सब चीज़ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। आई नो, ऐसा मिस कॉनी कहती है किससे, जिम से, बट जिम उनके सामने नहीं है, उनके सामने में है लेखक, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।